वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया था क्लास 12th अकाउंटेंट्स। वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 12th स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन है, उसे जाके जरूर देख ले। पहले हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे सारे, और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाते जाऊंगा, जिससे कि आप फॉर्मूला जब आपको आएगा तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो प्रीवियस क्लास तक में हम लोगों ने प्रोप्राइटरी रेशियो तक देख लिया था। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो में ही एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो हमको कंप्लीट करना है। कवरेज रेशियो का मतलब जिसमें हम इंटरेस्ट कवर कर सके, मतलब कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उन्होंने जो लोन लिया है उसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो वापस ले पा रही है या नहीं, या कंपनी पे कर पाएगी या नहीं, ये हम जज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स बोथ डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्थ। डेप्थ मतलब जो आपने लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है। ये जो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो आपने टैक्स और इंटरेस्ट माइनस कर दिया होगा उसे आपको ऐड बैक करना होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो हम किसको कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है सबसे पहला। अब इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, तो उसका टर्नओवर निकालेंगे, मतलब साल भर में आपका टर्नओवर कितना हुआ, कितना आपके पास स्टॉक बन के तैयार हो गए। तो फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे हम COGS भी हम कहते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होगा। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। COGS कैसे निकालेंगे हम? तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसमें से आपको एक्सक्लूड करना होगा स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर इसमें से आपको बताया जा रहा है कि स्टोर्स और स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को आपको एक्सक्लूड करके चलना होगा, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो आपका जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसे हमें एक्सक्लूड करना होगा, इसीलिए यहां पे इन्होंने एक्सक्लूड किया है। अब और में भी आपको लिखा हुआ है, मान के चलिए आपको देके रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिक्स्ड गुड्स, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये डायरेक्टली अगर आपको निकाल के देके रखा हो तो उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और एक फॉर्मूला हो सकता है इसमें, और में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम एक तरीके से कह सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमें क्रेडिट रेवेन्यू देखना है। डेटर कब जनरेट होता है? जब हम किसी भी तरीके का गुड्स जो है क्रेडिट में खरीदेंगे, उसे हम कहते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पे देखिए, ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नॉट डिडक्टेड। ध्यान रखिएगा इसमें, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हम बना के रखते हैं कि इससे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसे हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ये कैसे निकाला जाएगा? आपके पास अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर देके रखा है, क्लोजिंग डेटर देके रखा है, प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल हो या क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल हो, डिवाइडेड बाय 2 होगा। दोनों में से कुछ भी देके रखा हो तो आपको निकाल लेना उसके बेसिस पे। ठीक है, इसे भी हम कैलकुलेट टाइम्स में ही करते हैं। जितने भी आपके टर्नओवर रेशियो हम निकालेंगे वो टाइम्स में ही कैलकुलेट होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट हम देखने वाले ट्रेड पेबल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, परचेस की बात करते हैं। यहां पे जब हम क्रेडिट परचेस करते हैं, या हम इसे क्रेडिटर भी कह सकते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यहां पे हम बातें करेंगे नेट क्रेडिट परचेस की डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। इसे भी हम टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टर्नओवर रेशियो है। ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे? ट्रेड पेबल मींस क्रेडिटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालोगे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, जैसे कि हमने पहले में देखा था, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर थे। यहां पे ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल होगा, यहां ओपनिंग बिल्स पेबल होगा, प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम यहां पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर के बेस का। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स में से आप जब करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट आ रहा है वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से देखेंगे, समझेंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स कह सकते हैं। इसे हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकालते हो तो कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपका सेल्स होता है, ठीक है, उसमें से हम COGS माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैव सेम मीनिंग एज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग विल बी सेम। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो, जो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। लास्ट देखते हैं जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो है। ये कई बार क्वेश्चन जो है CBSE में पूछ लिए जाते हैं, और जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है कैजुअल अप्रोच लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो में, तो कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज पे हम निकाल रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैव द सेम मीनिंग एज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? जब आप बिजनेस कैरी ऑन करते हो और बिजनेस चलाते वक्त जो आपके खर्चे होते हैं। उसी तरह से ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा हमारा? जो भी हमारे बिजनेस से जो इनकम जनरेट हो रहा है, जो हम ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस, उससे जो हमको इनकम हो रहा है, उसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा और आपको ये चैप्टर समझने में, टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। तो आज हम लोगों ने कितने सारे जो है रेशियो सीखे हैं, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिस मत करिएगा। पहले वीडियो को भी देखें, इस वीडियो को भी ध्यान से देखें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें आपका रेशियो चैप्टर एंड होगा। तो आपको और भी मजा आएगा जब आपका रेशियो कंप्लीट होगा, उसके बेस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा और क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं।